कैसे आप लोग? बढ़िया है? कैसा लग रहा है इंदौर में? ठीक लग रहा है? मजा नहीं आ रहा है? कैसा? मेरे से पूछो क्या? क्या पूछो? इतनी शायरी कैसे याद कर लेता हूँ? लिखी मैंने ऐसे याद रहती है। बोलते क्यों? ये सबसे अच्छे क्वेश्चन है। नहीं कोई कम है नहीं था। ये पुरानी शायरियां हैं, अब मैंने लिखने पैसे बंद कर दिया है। भगा के ले जाओ। अब शादी हो गई मेरी। कोई 20-21 साल का लड़का समझ रहा है उम्र हो गई मेरी, मतलब इतनी भी नहीं हुई है, थोड़ी हो गई है। हाँ? मेरी उम्र 28-29। हाँ चलिए कहा तक हुआ था? ये हो गया था क्या? ये भी हो गया था? ये चलिए बढ़िया। आइडिया चाहिए बेटा तेरी? कितनी आइडिया चाहिए? तो पूरी है इधर देखो। हाँ होगी। मेरी 5-10 है ना। चलो 3 साझेदार पी, क्यू और आर एक व्यवसाय क्रमशः 1000, 1200 और 1500 का निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 600 है तो उसमें क्यू का हिस्सा कितना होगा ये आपको बताना है। तो आप देखोगे 3 साझेदार हैं, 3 साझेदार का नाम क्या क्या है? पी, क्यू और क्या है? आर। तो ये क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कितने का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? 1000, 1200 और 1500। अब आराम से क्वेश्चन में पढ़ के देखो। टाइम दिया है क्या? टाइम नहीं दिया। टाइम नहीं दिया मतलब समय कैसा है? समान। टाइम सेम होता है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो किसका होगा? प्रॉफिट का रेशियो होगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि टाइम कैसा है? सेम है। टाइम सेम है तो जो पूंजी यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही आपके पूंजी यानी जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट यानी लाभ का अनुपात होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे भैया इन तीनों का मुझे निवेश तो रखा है। इन तीनों का निवेश कितना रखा है? 1000, 1200 और 1500। तो ये आ गया भैया 1000, ये आ गया 1200 और ये कितना आ गया है? 1500। अब दोनों से अपन 2 0 काट सकते हैं, है ना। रेशियो मतलब क्या? 50 को काटो तो दोनों से अपन ने 2 0 काट दिया। तो इनका रेशियो कितना आ गया बेटा? 10, 12 और कितना आ गया है? 15। अब यही इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है और यही इनके प्रॉफिट यानी कि लाभ का रेशियो है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल लाभ कितने का हुआ है? 600 का। 600 में अपन को किसका लाभ बताना है? क्यू का लाभ बताना है। तो अगर डायरेक्ट देखना चाहो तो क्यू का लाभ कितने का मल्टीपल होना चाहिए? 12 का। तो आपको कौन सा नंबर 12 से कट रहा है? कौन सा कट रहा है? सी कट रहा है, ए भी कट रहा है, आई थिंक ए भी कट रहा है ना। चलो तीनों करके देख लेते हैं। टोटल आपका 600 हो गया तो ये हो जाएगा 15 और 12 कितना? 27। 27 इंटू 10 कितना हो गया? 37। ये क्वेश्चन गड़बड़ है, क्वेश्चन गड़बड़ है, क्वेश्चन गड़बड़ है। देखो मैं शीट में चेक कर लेता हूँ क्या गड़बड़ है। हाँ हाँ मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्योंकि 37 आ गया ना और मैं तो बोल रहा हूँ 37 सही है। तो अपने ऑप्शंस काय में आने थे? पॉइंट में आने थे, है ना। क्वेश्चन गड़बड़ है। 1 सेकंड में सही करो, देख लेता हूँ ओरिजिनल शीट में। ये जो है इसको 666 कर लेना भाई, है ना। ये आपका क्या है? 666 है, ठीक है। 666 है, ठीक है। अब आ जाएगा, है ना। चलिए तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 666। मुझे यहाँ पे दिखा टोटल प्रॉफिट कितना है? 15, 12, 27 और 10 कितना? 37। हमें किसका बताना है? क्यू का। तो क्यू का बताना है तो कितना कर देंगे? 12। देखो 37 की टेबल में 3 बार आता है 111 और 111 की टेबल में 6 बार कितना आएगा? 666। तो आपको समझना 37 की टेबल में अगर मैं इनको 3 पढ़ूंगा तो ये आपका कितना आएगा? 111 और 111 को अगर 666 बनाना है तो दोबारा से इनको कितने का करना पड़ेगा? 6 का। समझ में आने के बाद 3 बार पढ़ोगे तो 111 आएगा, 6 बार पढ़ोगे तो 666 आएगा। तो आपने पहले एक बार कितनी बार पढ़ा? 3 बार, फिर कितनी बार पढ़ा? 6 बार। तो फिर दिया मतलब टोटल कितनी बार करना पड़ेगा? 18 बार। आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है। तो आप देखोगे 37 से ये टोटल जाएगा बेटा 18 बार और 18 इंटू 12 करोगे तो कितना आ जाएगा? 216। तो ये किसका हिस्सा हो जाएगा? आपके क्यू का हिस्सा हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? कर दो चेंज? ओके। तो अगर जाना क्वेश्चन के टाइप ऊपर नीचे है तो जैसे मैं जमा के दूं वैसे करते जाना। हाँ पढ़ लीजिए अमित सर। एक्स वाई और जेड एक साझेदारी में हिस्सा लेते हैं। एक्स शुरुआत में कुछ राशि का निवेश करता है। 4 महीने के बाद वाई एक्स की राशि से 3 गुना राशि का निवेश करता है और हिस्सेदारी की शुरुआत से 9 महीने के बाद जेड वाई की राशि से 2 गुना राशि का निवेश करता है। यदि इनको पूरा साल में जो लाभ हुआ है वो है 4,50,000 तो हमें इसमें किसका हिस्सा बताना है? वाई का। अब देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है एक्स वाई जेड एंटर्ड इन अ पार्टनरशिप। एक्स इन्वेस्ट सम अमाउंट इनिशियली आफ्टर 4 मंथ्स, वाई इन्वेस्ट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एक्स आफ्टर 9 मंथ्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पार्टनरशिप, जेड इन्वेस्ट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ वाई। द एनुअल प्रॉफिट इज 4,50,000। व्हाट इज वाई शेयर इन इट, है ना। अब आराम से मैं जो पूछूं उसका जवाब देते चलना। पूरा बिजनेस कितने टाइम तक चल रहा है? बस आपको क्वेश्चन पढ़ के मेरा जवाब देना है तो ये आपसे बनेगा। पूरा बिजनेस कितने साल चल रहा है? 1 साल। बिजनेस की शुरुआत कितने लोगों ने की है? 3 लोगों ने। किससे? एक्स वाई और जेड। एक्स शुरुआत में कुछ राशि का निवेश करता है। एक्स ने शुरुआत में कोई पैसा लगाया, 4 महीने बाद कौन आया है? वाई आया है। 9 महीने बाद कौन आया है? जेड आया है। शुरुआत किसने करी है? एक्स ने। तो अगर एक्स ने शुरुआत करी है, 4 महीने बाद वाई आया है, 9 महीने बाद जेड आया है, तो भैया एक्स तो पूरे टाइम बिजनेस में रहा होगा कि नहीं रहा होगा? पूरे टाइम मतलब 1 साल। 1 साल मतलब कितने महीने? 12 महीने। तो अगर मैं यहाँ पे सीधी एक्स वाई जेड की बात करता हूँ तो अगर मैं इनकी टाइम की बात करता हूँ तो एक्स टोटल कितने महीने रहा है? 12। वाई
आया है 4। सुनना, वाई आया 4 महीने बाद है, तो बिजनेस में कितने महीने रहेगा? 12 में से 4 महीने बाद मतलब बिजनेस में रहेगा 8 महीने। और शुरुआत से मतलब बिजनेस की स्टार्टिंग से Z कितने महीने के बाद आया है? तो 9 महीने के बाद आया, तो बिजनेस में कितने महीने रहेगा? 12 में से 9 घटाया कितने महीने रहेगा? अब यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है वाई का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्स के इन्वेस्टमेंट का 3 गुना है। वाई का इन्वेस्टमेंट एक्स के इन्वेस्टमेंट का 3 टाइम्स है। तो अगर मैं एक्स के इन्वेस्टमेंट को 1 मान लूं तो वाई का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 3। आगे बोल रहा है Z का इन्वेस्टमेंट वाई का क्या है? डबल है। देखा है ना, Z वाई की राशि का कितना निवेश करता है? 2 गुना। Z वाई का डबल है तो 3 का डबल कितना हो जाएगा? 6। बताओ क्या यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा? प्रॉफिट कैसे निकलता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे तो काय का रेशियो आ जाएगा भाई साहब? प्रॉफिट का। तो आप देखोगे 12 कम कितना हो गया? 12। 8 कितना हो गया? 24। और 6 इंटू 3 कितना हो गया? 18। क्या ये नंबर कट रहा है? इससे कट रहा है? 6 से कट रहा है ना? चलो, तो 6 से कितनी बार? 2 बार। 6 से 4 बार। 6 से 3 बार। 3 के काय का रेशियो आ गया है? प्रॉफिट का। अब पढ़ो आगे क्या लिखा है? टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 4,50,000। टोटल प्रॉफिट उसके हिसाब से 4,50,000 का हो रहा है। मेरे हिसाब से 2 और 4 कितना? 6। 6 और 3 कितने का हो रहा है? 9। हमें इसमें किसका प्रॉफिट बताना है? वाई का। वाई का प्रॉफिट कितना है? 4। 9 से 45 कितनी बार? 5। 5 से कितना होता है? 20। 20 मतलब शुरुआती नंबर कितना लिखेगा? 2। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको लिखना है तो 5 into 4 हो गया 20। साथ में 1 2 3 4 मतलब 2 लाख 5 जीरो टोटल। ऐसा कोई जिसको इसमें समस्या है आप बताओ? क्लियर है? चलिए एक सेकेंड, 2 मिनट भैया। चलो इसको पढ़ो। 1620। मैं टाइप पढ़ा रहा हूँ आपको। चक्कर क्या है कि वो जमाना पड़ता है। मेरे जीवन में इतने लेक्चर चल रहा है कि स्कूल नहीं है, तो ये है कि मैं लेके आ गया, मैं टाइप जमा के दे रहा हूँ आपको ऐसा। इसलिए 16 से डायरेक्ट 20 पे है। क्वेश्चन उसमें आगे पीछे है। समझ सकता है ना कि 11वें महीने की बात हो रही है। क्वेश्चन का मतलब है डेट को गुस्सा हो रहा है। 111 है ना? डेढ़ भी क्रमशः 25,000। वो कहते हैं ना कि आप अगर इतना अच्छा काम करोगे तो नहीं दिखेगा। गलती अगर आपने कर दी तो थोड़ी सी दिखती है लोगों को। चलो, डेढ़ भी क्रमशः 25,000 और 50,000 की धनराशि के साथ एक कंपनी में 1 वर्ष के लिए साझेदारी की शुरुआत करते हैं। डेढ़ भी ने 25,000 50,000 लगाना चाहे एक कंपनी में कितने साल के लिए? 1 साल के। क्वेश्चन हो रहा है 7 महीने बाद 30,000 की धनराशि के साथ उनके साथ साझेदारी में, यहाँ पे लिख लेना सी शामिल हो जाता है। 7 महीने बाद 30,000 की धनराशि के साथ कौन शामिल हो जाता है? सी शामिल हो जाता है। और 9 महीने के बाद ए अपना पैसा क्या निकाल लेता है? वापस निकाल लेता है। सी शामिल हुआ है 7 महीने के बाद। 9 महीने के बाद ए ने अपना पैसा क्या कर लिया? वापस निकाल लिया। ये मानते हुए कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 39 रुपए का हुआ है, तो उस लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा ये आपको बताना है ना? मतलब आप ऐसा समझो कि एक बिजनेस की शुरुआत किसने करी है? ए और बी ने करी है। अब ए और बी ने शुरुआत करी है तो ए उस बिजनेस में कितना पैसा लगा रहा है? 25,000। बी कितना लगा रहा है? 50,000। अब सी आता है कितने महीने बाद? 7 महीने बाद। और कितने रुपए लेके आ रहा है? 30,000। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए ने अपना पैसा 9 महीने के बाद निकाल लिया। तो ए ने अपना पैसा 9 महीने के बाद निकाल लिया तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ए बिजनेस में रहा कितने महीने? उसने ए ने पैसा लगाया, 9 महीने के बाद बिजनेस छोड़ के चला गया। पैसा लगाया, 9 महीने के बाद बिजनेस छोड़ के चला गया, तो ए बिजनेस में कितने महीने रहा? 9 महीने रहा। सी आया कितने महीने बाद? 7 महीने बाद। आप यहाँ पे पढ़ना ये लिखा है कि लिखा वर्ष के अंत में, मतलब टोटल बिजनेस कितने साल का है? 1 साल। 1 साल मतलब कितने महीने होते हैं? 12। 12 महीने में सी 7 महीने के बाद आया, तो सी बिजनेस में कितने महीने रहेगा? कितने महीने रहेगा? 5। समझ में आ रही है बात? चलो देखना भैया ध्यान से। मैं ए की बात करता हूँ। ए ने लगाए भैया 25,000, बी ने कितने लगाए हैं? 50,000, और सी ने कितने लगाए हैं? 30,000। इतनी बात क्लियर है? बिजनेस पूरा 1 साल तक चला है। बिजनेस कितने साल तक चला है? 1 साल। मतलब तुम्हारे हिसाब से ए बी सी में से कौन है जो पूरे साल बिजनेस में रहा? बी। तो अगर बी पूरे साल बिजनेस में रहा तो बी का टाइम कितने महीने हो जाएगा? 12। ए बिजनेस से कब चला गया? मतलब ए का टाइम कितना हो गया? 9। सी बिजनेस में कब आया? 12 महीने में 7 महीने बाद। तो रहा कितने महीने? तो इसका समय कितना हो गया? 5। क्लियर? अब आप जब रेशियो निकालोगे तो जो सब में कॉमन है काटो, तो 3 जीरो तो सब में कॉमन दिख जाएंगे, है ना? उसके बाद में देखो 5 से ये चला जाएगा 5 बार, ये चला जाएगा 10 बार, और ये चला जाएगा 6 बार। और कुछ लग रहा है क्या? 3 से ये कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 4 बार, ये कट जाएगा 2 बार। देखो काटने में ध्यान रखना कि काटो तो सब में काटना, ये नहीं तुम 2 में काट के रुक जाओ। काट रहे हो तो तीनों में कटना चाहिए, है ना? तो घूर के देख रहे हो, फिर से काटता हूं, देख लेना। 5 से नहीं कट रहा। चलो यहां तक आ गए थे अपन। वो काट रहे हैं तो सब में कट जाए, ध्यान से देख लेना। 5 से 25 कितनी बार? 5 बार। 50 कितनी बार? 10 बार। 30 कितनी बार? 6 बार। क्लियर? अब क्या देख लो, ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर, मतलब इसको मत काट देना। काटना है ऐसा ऐसा ऐसा। ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन। अब सोचो कौन सा नंबर कट रहा है? 5 कट रहा है। चलो 5 कट रहा है, 5 से कितनी बार? 1 बार। 5 से 2 बार, 5 से 1 बार। और बताओ 3 कट रहा है। 3 से कितनी बार? 3 बार। ये कितनी बार? 4 बार। ये कितनी बार? 2 बार। और बताओ बस सब में कटना चाहिए, सब में। फिर बोल रहा हूं 2 दूनी 4 कट देना। तो देखो 3 एकम कितना हो गया? 3 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना? 2। ठीक। अब बताओ टोटल लाभ कितने का हो रहा है? और कितने का हो रहा है? टोटल लाभ हो रहा है 3900 का। अपन को किसका लाभ बताना है? सी का। मेरे हिसाब से टोटल 8 और 10 3 कितने का हो रहा है? 13। सी का बताना है कितने का कर देंगे? 2 का। 13 से ये 39 3 बार, 7 में 2 0, 300 इंटू कितना होता है? 600। आया? बताओ किस किसका आंसर आ गया था? बाकी फिर क्वेश्चन इतना बड़ा कि समझ में नहीं आया ऐसा? तो इसमें लिखा सीएचएसएल टायर 2, मतलब मेंस का क्वेश्चन है कब का? 2023 का। ईमानदारी से बताना, सॉल्व होने के बाद मेंस का क्वेश्चन लगाइए, है ना? तो बहुत सिंपल सी बात है मैथ्स में। अगर पहली लाइन पढ़ के ये सोच लो कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, कौन पढ़े भाड़ में जा, है ना? तो बेटा एसएससी का पॉइंट यही होता है। पहले मैं एसएससी किस पे काम करता था? पहले एसएससी क्वेश्चन को टफ बनाने पे काम करता था। अब एसएससी क्वेश्चन को लेंथी बनाने पे काम करता है। मतलब क्वेश्चन में ज्यादा कोई कम नहीं रहेगी, लेकिन होगा बढ़िया 7-8 लाइन का। हां, अब 7-8 लाइन का क्वेश्चन है, आप हिम्मत है तो पूरा पढ़ लो और बना लो। आप पहली लाइन पढ़ के बोलोगे यार भाड़ में जा, मैं तो नहीं कर रहा। तो ऐसे 1 आ गया तो ठीक है, ऐसे 17 आ गए, 15 आ गए तो खेल हो जाना, है ना? तो इसीलिए पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो। फिर से समझोगे क्या? फिर से समझ में? ठीक है, फिर से पढ़ लो, फिर से पढ़ लो सभी। और क्वेश्चन पढ़ने का एक नियम होता है, एक सांस में कभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता। क्वेश्चन हमेशा आधा पढ़ो, कॉपी में लिखो। जैसे सबसे
आगे पढ़ना है। अब क्वेश्चन को यहां से लेकर यहां तक पढ़ो। 7 महीने बाद 3,000 की धनराशि के साथ उनके साथ साझेदारी में कौन शामिल हो जाता है? सी शामिल हो जाता है। तो सी शामिल हुआ, कितने रुपए लेकर हुआ? कितने रुपए लेकर हुआ? तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30,000। इतनी बात क्लियर है? अब मुझे बताओ 7 महीने बाद कौन आया है? सी। आगे बढ़ो, 9 महीने बाद कौन चला जाता है? 7 महीने बाद सी आया है, 9 महीने बाद ए चला जाता है। 7 महीने बाद सी आया, 9 महीने बाद ए चला गया। अब आगे बढ़ो, बताओ ये मानते हुए कि बिजनेस कितने साल तक चला है? 1 साल मतलब कितने महीने? तो सी आया 7 महीने बाद है, फिर 9 महीने बाद चला, सॉरी ए 9 महीने बाद चला गया। तो बिजनेस में पूरे टाइम कौन रहा? बी रहा। पूरे टाइम मतलब कितने साल? 1 साल। 1 साल मतलब कितने महीने? तो बी का समय हो गया भाई साहब 12 महीने। क्या ये बात सभी को समझ में आई? अब बताओ 12 महीने में से तुम कहीं पे 7 महीने बाद गए, तुम्हें जाना था 12 महीने के लिए, तुम 7 महीने बाद गए, तो 12 में से 7 माइनस कर दो। अब तुम रहोगे कितने महीने? 5। तो भैया ये जो सी है ये कितने महीने रहेगा? 5। और ए ने पैसा लगाया, और पैसा लगाने के कितने महीने बाद बिजनेस छोड़ दिया? 9 महीने बाद। मतलब ए बिजनेस में कितने महीने रहा है? 9। तो ये बात क्लियर? ये है इन्वेस्टमेंट, ये है टाइम। तो यहां पे अपना काय का रेशो आ जाएगा? लाभ यानी कि प्रॉफिट। जो सब में कट रहा है वो अपन को काटना है साहब। सब में 3 0 3 0 3 0। कितनी बात क्लियर? फिर आप देखोगे 5 से कितनी बार? 5 बार। 5 से 10 बार, 5 से 6 बार। कितनी बात क्लियर? फिर देखोगे 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, 5 से 1 बार। फिर देखोगे 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 3 से 2 बार। अब इनको कर लो, यहाँ 3 यहाँ 1, 3 एकम 3 ही होता है, 4 दूनी 8 होता है, 2 एकम 2 होता है। ठीक। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको टोटल लाभ कितने का हुआ है? टोटल लाभ कितने का हुआ है? टोटल 3900 का लाभ हुआ है। मुझे टोटल लाभ कितने का दिख रहा है? 8 और 10 और 3 13। सी का निकालना इनको कितने का कर देंगे? 2 का। 13 से ये चला जाएगा 300 का। 300 इंटू 2 आप 65 कितना आ जाएगा? 600। ये है समझ में? क्लियर है? करा क्या? पूंजी किस समय लिखा हो? क्या करा अपन? ऐसा कुछ भी नहीं किया। चलो पढ़ो। नहीं अलग लगा दो। अरविंद बिलाल कार्मेन ये अलग अलग कॉमा में लगा देता हूं, एक आदमी मत कर देना अलग अलग। तो नाम से समझ में नहीं आ रहा? अरविंद बिलाल कोई नाम होता है? अरविंद नाम है, बिलाल सरनेम। अरविंद नाम से हिंदू सरनेम मुस्लिम, ये सही है? आराम से पहले पढ़ो क्या लिखा है। अरविंद बिलाल कार्मेन, ये तीनों नाम है ना। अरविंद बिलाल कार्मेन एक व्यवसाय में कितने रुपए का निवेश करते हैं? 49,000 का निवेश करते हैं। तो मैं अपनी कॉपी में ऐसे लिख सकता हूं, ये हो गया अरविंद, ए फॉर अरविंद, बी फॉर बिलाल, के फॉर कार्मेन। इन तीनों ने मिलकर टोटल कितने का निवेश किया है? 39,000। इसमें किसी को कोई समस्या? इतनी बात क्लियर है? चलो अब आराम से जरा यहां तक पढ़ना, धीरे धीरे, है ना। यहां तक पढ़ो क्या लिखा है। अरविंद बिलाल से कितना अधिक निवेश करता है? 5,000। अब जरा यहां तक पढ़ना। बिलाल कार्मेन से कितना अधिक निवेश करता है? 4,000। टोटल की पूंजी कितनी है? 49,000। अब टोटल में कौन कौन लोग हैं? 3, अरविंद बिलाल और कौन है? कार्मेन। ठीक। चलो फिर से पढ़ो। अरविंद बिलाल से कितने रुपए निवेश अधिक कर रहा है? अरविंद के किससे ज्यादा पैसे हैं? बिलाल से। कितने ज्यादा है? 5,000। बिलाल किससे ज्यादा निवेश कर रहा है? कार्मेन। कितने ज्यादा है? 4,000। अरविंद बिलाल से ज्यादा है, बिलाल किससे ज्यादा है? कार्मेन से। इतनी बात क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, अगर अरविंद बिलाल से ज्यादा है तो अरविंद किस पर निर्भर कर रहा है? बिलाल पर। बिलाल कार्मेन से ज्यादा है तो बिलाल किस पर निर्भर कर रहा है? कार्मेन पर। कौन है जो किसी पर निर्भर नहीं कर रहा? कौन है? कार्मेन किसी पर निर्भर नहीं कर रहा। जिस दिन मैंने रेशो पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके की लैंग्वेज आएंगी, गुणा और अधिकतम। गुणा होता है तो इंटू करते हैं, अधिकतम होता है तो क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। याद है कि नहीं है? तो कोई भी जो निर्भर नहीं कर रहा उसको आप मान लो जो मानना है। तो मैंने कार्मेन को कितना मान लिया है? एक्स। अब कार्मेन की राशि कितनी आ गई भैया? एक्स आ गई। अब वापस पढ़ो कि बिलाल कार्मेन से कितना ज्यादा है? पढ़ो आलसियो। बिलाल कार्मेन से कितना ज्यादा है? 4,000। कार्मेन कितना है? तो बिलाल कितना होगा? एक्स प्लस 4,000। अब पढ़ो अरविंद बिलाल से कितना ज्यादा है? 5,000। बिलाल कितना है? एक्स प्लस 4,000। इससे 5,000 ज्यादा। तो 4,000 में 5,000 बढ़ाओगे मतलब अरविंद कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 9,000। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि तीनों कैसे आ गए? तीनों कैसे आ गए? और अगर मैं तीनों के 1 2 3 अगर मैं तीनों के हिस्से जोड़ दूं तो किसके बराबर हो जाएगा? तीनों के हिस्से जोड़ दूं तो किसके बराबर हो जाएगा? 49,000। मतलब तीनों मिलाकर कितना कमा रहे थे? 49,000 कमा रहे थे। यहां तक इसको समस्या जल्दी से बताओ, मैं बोर्ड पे करवा के पूछ लूंगा बेटा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो प्लस करना आता है। चलो एक्स 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 कितना हो गया? बहुत बढ़िया। चलो 9,000 और 4,000, इधर प्लस का 13,000 है, उधर जाके क्या होगा? माइनस का। डायरेक्ट अगर कर सको 49,000 में से, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, 49,000 में से 13,000 अपन क्या कर देंगे? माइनस। तो 3x बराबर 49 में से 13 गया 36, 7 में 3 0, तो 3 से ये चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12,000। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर? अब आगे बढ़ो क्या लिखा है। 95,000 के कुल लाभ में अपन को किसका लाभ बताना है? बिलाल का। आप बताओ क्या क्वेश्चन में समय दे रखा है? समय नहीं दे रखा, इस बात का क्या मतलब है? जो पूंजी का अनुपात होगा वही किसका होगा? लाभ का। क्या आपको इनकी पूंजी का अनुपात पता है? पता है? बताओ कितना है? निकालना पड़ेगा, है ना? पता है मतलब निकालना पड़ेगा। आ जाओ इधर, आराम से आंखें बड़ी बड़ी करके बोर्ड पे देखते रहना। अरविंद का हिस्सा क्या? x प्लस 9,000 था। x का मान कितना आया है? 12,000 और 9,000। अरविंद का हिस्सा कितना हो गया? 21,000। बिलाल पे आते, बिलाल का हिस्सा कितना था? x प्लस 4,000। x का मान कितना है? 12,000। तो 12 और 4 कितना हो गया? 16,000। चलो कार्मेन पे आओ, कार्मेन का हिस्सा कितना था? x, और x का मान कितना है? 12,000। क्या सब में से 3 0 काट सकता हूं? ये कटेगा क्या? तो ये रहेगा 21, 16 और 12। यही आपका निवेश का अनुपात इन्वेस्टमेंट का, और यही लाभ यानी प्रॉफिट का। अब बताओ टोटल लाभ कितने का हो रहा है? 98,000 का टोटल लाभ है। आप इधर देखो टोटल कितने का हो रहा है? 16 और 12 38, 28, 16 और 12 28, 28 प्लस 21 कितना हो गया? 49। हमें किसका लाभ बताना है? बिलाल। बिलाल का लाभ कितने हिस्से का है? बिलाल का लाभ 16 हिस्से का है। 16 का सीधा मल्टीपल भी देख सकते थे, 32,000। ठीक है, चाहो तो सॉल्व कर दो। 49 से ये चला जाएगा 2 बार, ये हो गया 2,000, और 16 कितना हो जाएगा? 32,000। ऑप्शन डी। दिया है समझ में? क्लियर है? हाँ, 13,000 कहां से निकाल दिया?
प्लस 4,000 कितना होगा? 13 प्लस का 13 होगा क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक, इससे समझाऊं? क्लियर है? चलो कोई इसको इसी क्वेश्चन को होल्ड करके दिखा सकता है क्या? चलो मैं ये क्वेश्चन को वापस बिठा रहा हूँ, तब लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। करिए, जिन्हें कर दिया भूलना मत, है ना? करो भैया, आप ही के सामने मैंने भी सॉल्व किया, आप नहीं होते बेटा, फंस गए आज तो यहाँ कैसे आ गए? दूसरा पेज होना चाहिए ना। 18 वाला 18 मतलब महीना कौन सा? जून। 18 जून तो यही है शायद, ये पेज में क्या आएगा? साझेदारी सीआरटी में ला देंगे ना, तुम बताओ तुम्हें चाहिए तो ला देंगे अपन। हाँ हाँ हो जाएगा, टेंशन लो। चलिए पढ़िए, मतलब मैंने सेम क्वेश्चन किया था, याद हो तो अब पढ़ते हो पहले। लास्ट क्वेश्चन यही था एमपीएस में आया 2030 में। ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू करा। ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना है, बी की पूंजी ए की पूंजी का 2 गुना है। यदि लाभ 7,220 है तो सी का हिस्सा क्या करें, है ना? ए बी और सी ने व्यवसाय शुरू किया तो ठीक है, ये बताओ इस लाइन का क्या मतलब है? ए की पूंजी सी की पूंजी का कितने गुना है? 7। ध्यान से सुनना, मैंने ए लिख दिया, मैंने सी लिख दिया। ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना है, तो इंटू 7 इसमें करूं किसमें करूं? ए में। तो बिल्कुल डर तो बनाओ तो पता चलता है कि बच्चों को समस्या क्या हो रही है ना? फिर से देखते हैं, ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना है, तो इंटू 7 सी में करूं कि ए में करूं? आप ये देखा करो का वर्ड किसके लिए आ रहा है? का, ठीक है, किसके लिए आ रहा है? ए की पूंजी सी की पूंजी का, क्योंकि का मतलब क्या होता है? इनटू होता है, का का मतलब इनटू होता है। तो ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना है, तो का वर्ड किसके लिए आ रहा है? सी के लिए, मतलब सी में इनटू कितने का करना है? 7, तो किसकी पूंजी आ जाएगी? ए की। ये आया समझ में? ये आया समझ में? फिर से देख लो, ये समझ के नहीं आया, देखो ये समझ नहीं आ रहा। ये है, ये सी है, इसकी पूंजी इसका 7 गुना है, इसकी पूंजी इसका 7 गुना है। इस बात का क्या मतलब है? तो इसमें 7 का इनटू करूंगा तो इसकी पूंजी आएगी, तो मैंने जैसे इसमें इनटू 7 करा तो किसकी पूंजी आ जाएगी? ए की। ये आया समझ में? हाँ, सी की ज्यादा वैल्यू है। अच्छा ऐसे लिखो, ए की पूंजी सी का 7 गुना है, ए की पूंजी सी का कितने गुना है? 7, है ना? तो अपन ऐसे लिखे, तो सी कितना हो गया? 1, तो ए कितना हो जाएगा? 7। ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। वो भी वही था बेटा, ए बराबर 7 इंटू सी, यहाँ कुछ नहीं तो ए के बीच में बराबर का साइन तो नहीं पलट जाएगी, ए 7 हो गया, सी 1 हो गया, वही था, है ना? चलो मैं वैसे कर देता हूँ। चलो ए की पूंजी सी का 7 गुना है, तो सी कितना होगा? 1, ए कितना हो जाएगा? 7। इतना क्लियर है? चलो इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? बी की पूंजी ए का कितने गुना है? 2, बी ए का 2 गुना है, बी किसका 2 गुना है? ए का, तो 1 किसको मानोगे? 7 को 1 मानोगे? कौन सा नशा करके बैठा है यार? बी की पूंजी किसका 2 गुना है? ए का, तो 1 किसको मानोगे? 1, ए को, ए को 1 मानोगे, बी 2 गुना है तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये आया समझ में? अरे कचरी को रेशो में सिखाया था, तुम पिछला पढ़ भी रहे हो कि घर जाके बिस्तर ही देख रहे हो? बिस्तर ही देख रहे हो? अरे ये क्लियर है? नहीं मालूम ऐसे और पाऊंगा। ए बी का 5 गुना है, ए बी का 5 गुना है, 1 किसको मानोगे? सर लट है, लट। तो क्या बेटा, ये तो मेरे को चल गया। ए बी का 5 गुना है, बी का, तो 1 किसको मानोगे? जिसका गुना होता है उसको 1 मानते हैं, सिखाया था कि नहीं सिखाया था? तो ए बी का 5 गुना है तो बी कितना होगा? ए कितना होगा? 5। आई बात समझ में? चलो बी ए का 7 गुना है, बी ए का 7 गुना है, तो 1 किसको मानोगे? तुम गेम कुछ भी भूल जाते हो। ये भी ये तो ये कितना हो जाएगा? 7। क्लियर है? गजनियो, चलो आ जाओ फिर से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है कि ए की पूंजी सी की पूंजी का कितने गुना है? 7। तो ए की पूंजी अगर सी की पूंजी का 7 गुना है तो सी को 1 मानो, ए हो गया 7। फिर बोल रहा है बी की पूंजी ए की पूंजी का 2 गुना है, किसका 2 गुना है? ए का, तो ए को कितना मानोगे? 1, बी कितना हो जाएगा? 2। क्लियर हो गई बात? रेशो तो पड़ा है, लग नहीं रहा मुझे। चलो दोनों जगह ए दिख रहा है, दोनों की वैल्यू समान दिख रही है या सलन समान दिख रही है? मोतियाबिंद की मरीजों, ये की वैल्यू कितनी है? ये कितनी है? ये समान है। अरे ले आओ लगे तुम यार, ए की वैल्यू समान नहीं है प्रभु, समान करनी पड़ेगी, ठीक है? कैसे करेंगे समान? इसमें कितने का गुना कर देंगे? 7 का, तो 7 का इंटू ये, 7 का इंटू ये, तो बी की वैल्यू 14, ए की वैल्यू कितनी? 7। ठीक, अब मैं इसको ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ए बी सी समान हो गया ना, कोई भी कहीं लिख दो। तो ये दोनों जगह कितना है? 7, बी कितना है? 14, सी कितना है? 1। क्लियर हो गई बात? अब बताओ पूरे क्वेश्चन में समय दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो जो पूंजी का अनुपात है वही किसका होगा? लाभ का, मतलब यही रेशो पूंजी का है, यही रेशो किसका होगा? लाभ का। ठीक, तो आप बताओ टोटल लाभ कितने का हो रहा है? 7,920। मुझे टोटल लाभ कितने का दिख रहा है? 14, 7, 21 और कितना? 22। किसका निकालना है? सी का हिस्सा कितना है? ए। ठीक, 22 का टेबल आता है, हाँ क्या 22 दिया 66, फिर 22 संग 132, ये आ गया 0। 360 में कितना आ जाएगा? 360। तुम 2 से काट लेना पहले, खुश रहो तुम। 11 से काट के 2 से काटोगे तो 11 जीरो बचेगा प्रभु। तो कौन सा नशा कर रहे हो मेरे को बता दो यार। चलिए बड़े कुछ ज्यादा सस्ता कर रहे हो तुम लोग। सीआरटी में टॉप किसने किया? अंकित तोमर। अंकित कितने नंबर बेटा? 37.5। अंजलि चतुर्वेदी कौन है? अच्छा प्रियांशी पाल, प्रिया धाकर, ये लड़के हैं पूरी लाइन में। प्रिया धाकर कौन है? आई नहीं। ये क्या है? अनुष्का शर्मा। ये अनुष्का की स्पेलिंग क्या लिखी है? अनुष्का शर्मा कौन है? अनुष्का शर्मा। विराट कोहली कहां है? सिद्धार्थ सिंह कौन है? तो भैया अरे युवराज भी है। युवराज कौन है? युवराज यार
और सी ने, ए बी और सी ने कितने कितने का 9,000 18,000 21,000 का इन्वेस्टमेंट करके व्यापार शुरू किया। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन में टाइम दिया है क्या? मतलब तो इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉफिट होगा? चलो बताओ, इन्वेस्टमेंट कितनी है? 9,000 18,000 और कितनी होगी? 21,000। चलो 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा। 3 से कितनी बार? 3 बार, 3 से कितनी बार? 6 बार, 3 से कितनी बार? 7 बार। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये प्रॉफिट का रेशियो है। आप पढ़ो आगे क्या लिखा है। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा कितना है? 759। ये किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? तो इसको डिवाइड भी किससे करेंगे? बी के हिस्से से। बी का हिस्सा अपने हिसाब से कितना है? तो 759 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 6। हमें किसका हिस्सा निकालना है? टोटल। बताओ टोटल लाभ कितना है? 6 और 3 9 7 कितना हो गया? 16। सीधा 16 का मल्टीपल भी देख सकते थे। चलो कोई बात नहीं। कैसे आप देखोगे? 6 कम 6, 6 दूनी 6 से नहीं कट रहा, 3 से और 2 से कटेगा ऐसा। आओ काटो भैया, 3 से कट जाएगा। 3 से कट गया कितनी बार? 2 बार। 3 दूनी 6, 15, 3 पंजे 15, 3 3 9, 2 से कितनी बार? 8 बार। 8 20 24। हाँ उसी को 20 24 बोलते बेटा। क्लियर है? चलो पढ़ो। आंसर कोई बोलेगा, ये चेक करना मुझे कितना इसका आंसर आता है। बोलना नहीं आंसर। उठाओ हाथ, किसका आंसर आ गया? ए और बी एक साझेदारी में इस प्रकार शामिल होते हैं कि ए के निवेश का 5 गुना बी के निवेश के 7 गुना के क्या है? बराबर है। ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप सच दैट 5 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ बी। आ गया? ए का 5 गुना, 5 गुना मतलब इनटू 5, बी का 7 गुना मतलब इनटू 7। ये दोनों बेटा आपस में कैसे है? बराबर। ठीक, अब ये तो बड़ा बीच में बराबर का साइन होता है, वैल्यू पलट जाती है। तो आप देखोगे भैया ए और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो इनका रेशियो कितना आ गया? 7 अनुपात 5। चलो क्वेश्चन में समय दिया है क्या? नहीं दिया। मतलब जो पूंजी का अनुपात है वही किसका होगा? लाभ का। तो आप बताओ टोटल लाभ कितना हो रहा है? हमें किसका हिस्सा बताना है? ए का। टोटल 12,000। मेरे हिसाब से 7 और 5 कितना हुआ? 12। ए का बताना, इनको कितने का कर देंगे? 7। 12 से क्या चला जाएगा? 1,000, 1,000 इनटू 7 कितना हो जाएगा? 7,000। आया? चलो ये वाला टाइप पे आ जाओ। पर इसको हाँ, बेसिक टाइप हो गया, ये सेकंड टाइप है। बी ने एक वर्ष के लिए 4,000 रुपए का निवेश किया। कुछ महीनों के बाद क्यू 6,000 रुपए का निवेश के साथ बी के साथ शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में बी और क्यू के लाभ का अनुपात 4:3 है, तो क्यू कितने महीनों के बाद शामिल हुआ? ये आपको बताना है। He invested rupees 4,000 for a year. After some months, Q joined B with an investment of 6,000. If the ratio of P and Q are in the 4:3, then after how many months did Q join? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये बिजनेस में कितने महीने बाद आया या कितने महीने के लिए आया, तो आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो रेशियो में सॉल्व करना है। रेशियो में कैसे सॉल्व करना है सुनिएगा, मैं जैसे जैसे पूछता चलूं वैसे वैसे बता देना है ना। मुझे P और Q का रेशियो कितना दे रखा है? लाभ। लाभ P और Q के लाभ का अनुपात कितना दे रखा है? 4:3। मैं अनुपात ऐसे लिख सकता हूं, रेशियो ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? चलो ये काय का अनुपात है भाई? लाभ का। ठीक है, ये लाभ का अनुपात है। बताओ 4 जो लाभ है वो किसका है? 4 लाभ किसका है? P का। और Q लाभ किसका? वो 3 लाभ किसका है? तो P अपॉन कितना आ गया है? Q। इतनी बात क्लियर है? ये लाभ है। आप बताओ प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? निवेश इनटू समय। प्रॉफिट कैसे निकलता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो क्या निकलता है? प्रॉफिट। फिर पूछ रहा हूं ये किसका प्रॉफिट है? किसका प्रॉफिट है? P का। ये किसका प्रॉफिट है? प्रॉफिट कैसे निकलता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। चलो भाई आराम से बताओ, P का इन्वेस्टमेंट कितना है? 4,000। P का इन्वेस्टमेंट है 4,000। अब बता दो Q का इन्वेस्टमेंट कितना है? बहुत बढ़िया, 6,000। ठीक, अब सुनना क्या लिखा है? P ने 1 वर्ष के लिए 4,000 रुपए का निवेश किया। कितने टाइम के लिए किया है? 1 वर्ष। 1 वर्ष बोले तो P का समय कितना हो गया है? 12। तो आप बताओ ये अपन ने जब निवेश इनटू समय किया तब ये लाभ आया होगा कि नहीं आया होगा? ठीक है, अब बताओ Q का निवेश कितना है? 6,000। Q का क्या नहीं पता है? समय। तो समय अपन ने क्या मान लिया? x। खत्म क्वेश्चन। 2,000 से 3 बार, 2,000 से 2 बार, 3 से 3 गया, 4 से 12 कितनी बार? 3 बार। 3 दूनी कितना हो गया? 6। तो x बराबर आपका कितना आ गया है? 6। सुन लेना, क्वेश्चन में लिखा है Q कितने महीनों के बाद शामिल हुआ। ये जो x का मान होता है ना, ये बताता है कि कितने टाइम बिजनेस में रहा। क्वेश्चन पूछा कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि 6 आ गया तो गड़बड़ नहीं होगी। बात समझना, 6 आ गया तो गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन अगर x की वैल्यू 5 होती तो बिजनेस में रहा कितने महीने? 5। तो शामिल कितने महीने बाद हुआ होगा? 12 में से 5 गया, कितने महीने बाद शामिल हुआ होगा? 7। अगर बिजनेस में 4 महीने रहा तो शामिल कितने महीने बाद हुआ होगा? आगे बात समझ में। अगर बिजनेस में 3 महीने रहा तो शामिल कितने बाद हुआ होगा? समझ आया? तो अगर 6 आ गया तो 6 12 माइनस 6 दोबारा 6 हो गया, तो अपनी किस्मत बढ़िया चल रही है। तो Q कितने महीने के बाद शामिल हुआ? तो 12 महीने के बिजनेस में 6 महीने रहा, मतलब शामिल कितने महीने बाद हुआ? 6 महीने। आया?